स्टार्टअप की दुनिया शांत शुरुआत के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन पूर्व गूगल कर्मचारियों द्वारा स्थापित एक पेरिस आधारित कंपनी चीजों को एक नए स्तर पर ले जाने में कामयाब रही। उन्होंने पिछले साल एक भी उत्पाद जारी करने से पहले $220 मिलियन के सीड फंडिंग राउंड की घोषणा की थी। बस उस $220 के बारे में सोचें। लाखों लोगों के पास बाजार में कोई उत्पाद नहीं है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप हर दिन सुनते हैं। फिर कुछ ही समय बाद 5 से संस्थापकों में से 3 ने परिचालन और व्यावसायिक असहमति का हवाला देते हुए एक पल के लिए छोड़ दिया। यह उस तरह की अशांति की तरह लग रहा था जो सबसे आशाजनक को भी डुबो सकता है। अस्थिर शुरुआत के बावजूद वेंचर्स आगे बढ़ते रहे। इस सप्ताह उन्होंने अपना पहला उत्पाद रनर एज पेश किया और यह पहले से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रनर एज को एआई के एजेंटिक युग के लिए बनाया गया है, जहां मशीनें सिर्फ प्रतिक्रियाशील उपकरण नहीं है, बल्कि स्वायत्त समस्या समाधान करता है। ये चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने के बारे में है। ये तर्क की योजना बनाने और कार्यों को उन तरीकों से निष्पादित करने के बारे में है जो समय बचाते हैं, लागत में कटौती करते हैं और नई संभावनाओं को खोलते हैं। रनर एच की मालिकाना कॉम्पैक्ट मॉडल द्वारा संचालित होता है, जिसमें 2 बिलियन पैरामीटर भाषा शामिल होती है। मॉडल और एक दृश्य भाषा मॉडल वीएन। ये संख्याएं GPT-4 के 175 अरब मापदंडों की तुलना में छोटी लग सकती हैं, लेकिन परिणाम एक अलग कहानी बताते हैं। रनर एज के मॉडल दक्षता और सटीकता में कई बड़े प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, खासकर व्यावहारिक और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में। यह एक बड़ी बात है। एक ऐसे उद्योग में सौदा करें जहां प्रवृत्ति अक्सर दक्षता की कीमत पर किसी समस्या पर अधिक से अधिक मापदंडों को फेंकने की रही है। रनर एज पहले से ही रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, गुणवत्ता आश्वासन और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन जैसे क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहा है। वर्षों से मौजूद है, लेकिन यह अक्सर कठोर स्क्रिप्ट आधारित टूल द्वारा सीमित होता है जो सिस्टम या टेम्पलेट बदलने पर टूट जाता है। रनर एज भर्ती और ऑनबोर्डिंग जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को आसानी से स्वचालित करने के साथ बदलावों को संभालता है। यह उन प्रक्रियाओं को कम कर देता है जिनमें आमतौर पर कई हफ्तों का समय लगता है। एश्योरेंस एक अन्य क्षेत्र है जहां रनर एज चमकता है। वेबसाइटों और अनुप्रयोगों का परीक्षण करना एक कठिन संसाधन गहन प्रक्रिया है। रनर एज से उपयोगकर्ता क्रियाओं का अनुकरण करने, पेज की उपलब्धता की जांच करने और भुगतान विधियों में अनुकूलता सुनिश्चित करने जैसे कार्यों को स्वचालित करता है। यह उपयोगकर्ता में परिवर्तनों के लिए सहजता से अनुकूलन करता है। निरंतर डीबगिंग के बजाय इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित होने वाले इंटरफेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक और स्थान है जहां रनर एज अपने लायक बिलिंग वर्कफ्लो साबित कर रहा है। विशेष रूप से दंत चिकित्सा, बीमा जैसे उद्योगों में धीमी गति से मैनुअल हो सकता है और तीसरे पक्ष की कंपनियों पर निर्भर हो सकता है। रनर एज पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करता है, बीमा योजनाओं को लाने से लेकर विश्लेषण करने और दावों को प्रस्तुत करने तक। व्यवसायों को उनके संचालन पर नियंत्रण देने और देरी को कम करने के लिए रनर एज के पीछे की तकनीक वेबवोयाजर पर ठोस बेंचमार्क द्वारा समर्थित है, जो एआई की नेविगेट करने और बातचीत करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। लाइव वेबसाइट्स। रनर एज ने एंथ्रोपिक्स कंप्यूटर उपयोग जैसे प्रतिस्पर्धियों को 52% और इमेजेंस एजेंट ई को 61% पर पछाड़ते हुए 67% अंक प्राप्त किए। जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है वो ये है कि वेबवोयाजर लाइव सार्वजनिक वेबसाइटों का उपयोग करता है, इसलिए प्रदर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया में परीक्षण किया गया है। स्थितियां और रनर एज का विजुअल लैंग्वेज मॉडल वीएम एक और साधारण विशेषता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस छवियों और आरेखों की व्याख्या करने में उत्कृष्ट है, जैसा कि स्क्रीन स्पॉट बेंचमार्क पर इसके प्रदर्शन से पता चलता है। ये परीक्षण मूल्यांकन करता है कि कितना अच्छा है एक मॉडल ग्राफिकल इंटरफेस को समझ सकता है और उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। रनर एज का वीएम मिस्ट्रल के बड़े मॉडल जैसे GPT-4 और पिक्सल से बेहतर प्रदर्शन करता है। ये तेजी से कुशल और सटीक है, जो साबित करता है कि एआई भाषा में बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता है। मॉडल HLM रनर एज की रीढ़ बनता है। इसे उच्च स्तरीय निर्णय लेने और प्रोग्रामिंग कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है और मानव ईवाल और MBPP जैसे बेंचमार्क पर इसका प्रदर्शन इसकी ताकत को दर्शाता है। ये बेंचमार्क एक मॉडल की कोड उत्पन्न करने और निष्पादित करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं और HM के नतीजे बताते हैं कि यह न केवल एक मजबूत कलाकार है, बल्कि कुशल और अनुकूलनीय भी है। एज ने रनर को रोल आउट करने के बारे में रणनीतिक रूप से काम किया है। एक निजी बीटा अब खुला है जो डेवलपर्स को API और एज स्टूडियो तक पहुंच प्रदान करता है, जो अभी एजेंट के प्रदर्शन की निगरानी और संपादन के लिए एक उपकरण है। यह मुफ्त है उपयोग करने के लिए, लेकिन एक मूल्य निर्धारण मॉडल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। बीटा केवल उत्पाद का परीक्षण करने के बारे में नहीं है,
ये सिस्टम को ठीक करने के लिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के बारे में है। एज पहले से ही ई-कॉमर्स, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ काम कर रहा है। रनएज की क्षमताओं को निखारने के लिए बीमा और आउटसोर्सिंग। रनएज का दृष्टिकोण वेब से आगे जाता है। सीईओ चार्ल्स कैनर ने यूनिवर्सल ऑटोमेशन के बारे में बात की है, जहां एआई एजेंट किसी भी ग्राफिकल इंटरफेस को नेविगेट कर सकते हैं और स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं। यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन प्रारंभिक फोकस वेब पर है। वातावरण एज को उस बड़े विजन की ओर निर्माण करते समय प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। एज की यात्रा स्पष्ट रूप से अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रही है। 3 सह संस्थापकों को जल्दी खोना विनाशकारी हो सकता था, लेकिन कंपनी कुछ हद तक धन्यवाद के साथ टिके रहने में कामयाब रही। शुरुआती $220 मिलियन की बढ़ोतरी के बाद से इसकी मजबूत फंडिंग है। एज ने $10 मिलियन और जोड़े हैं, जिससे कुल राशि $230 मिलियन हो गई है। इस फंडिंग में एरिक श्मिट, यूरी मिलनर और जेवियर नील जैसे हाई प्रोफाइल निवेशकों के साथ साथ अमेजन, सैमसंग और यूआईपाथ जैसे रणनीतिक समर्थकों का योगदान शामिल है। ये भारी वजन एआई के प्रति एचएच के दृष्टिकोण में विश्वास को रेखांकित करते हैं। जो एचएच को अलग करता है वह बड़े सामान्यवादी मॉडलों के बजाय कॉम्पैक्ट विशेष मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि ये रणनीति केवल लागत में कटौती के बारे में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। यह एआई बनाने के बारे में भी है। ये कुशल, प्रभावी है और ऐसे उद्योग में विशिष्ट कार्यों के अनुरूप है जहां बड़े का मतलब अक्सर धीमा और अधिक महंगा होता है। एज का दृष्टिकोण ताज़ा व्यावहारिक है, इसलिए एज के कॉम्पैक्ट मॉडल केवल सैद्धांतिक नवाचार नहीं है, वे क्षेत्रों में परिणाम दे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये कठिन वर्कफ्लो को स्वचालित करना है, क्यूए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है या व्यवसायों को अपने संचालन पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना है। रनएज साबित कर रहा है कि छोटे केंद्रित मॉडल बड़े मॉडल से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सही संदर्भों में रनएज का लॉन्च उस चीज की शुरुआत का प्रतीक है जिसे एज एजेंटिक ERA कहता है। ये सिर्फ उत्पादकता में सुधार या लागत में कटौती के बारे में नहीं है, ये स्वायत्तता और अनुकूलन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके मशीनों के साथ मनुष्य कैसे बातचीत करता है, इसे फिर से परिभाषित करने के बारे में है। एज इसके लिए मंच तैयार कर रहा है। एक नई तरह की मानव मशीन सहयोग। रनएज के लिए संभावित अनुप्रयोग भर्ती प्रक्रियाओं को स्वचालित करने से लेकर जटिल बिलिंग वर्कफ्लो को संभालने तक विशाल है। तकनीक पहले से ही अपना मूल्य दिखा रही है और वेब से परे विस्तार करने की योजना के साथ संभावनाएं केवल बढ़ने वाली हैं। रनएज है अनिवार्य रूप से इस बारे में एक बयान कि जब एआई को दक्षता और अनुकूलनशीलता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है तो क्या संभव है। एज का दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है कि बड़े मॉडल हमेशा बेहतर साबित होते हैं कि विशेष कॉम्पैक्ट मॉडल सही संदर्भ में असाधारण प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि रनएज निजी बीटा से व्यापक की ओर बढ़ता है उपलब्धता, ये देखना दिलचस्प होगा कि यह कैसे विकसित होता है। प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होगी जब अधिक उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकी को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में काम करने के लिए उपयोग करेंगे। रनएज अगले युग को परिभाषित करने की दौड़ में एक मजबूत दावेदार है। इसके साथ एआई स्वायत्तता, दक्षता और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक उच्च मानक स्थापित कर रहा है कि एक सामान्य एआई क्या हासिल कर सकता है। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं टिप्पणियों में, और यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक एआई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।